धरती जो अपने आप में ही एक अनोखा प्लेनेट है, क्योंकि इसमें सब कुछ है जो इंसान को जिंदा रखता है, लेकिन हम इंसान इसके हर रिसोर्सेज को बुरी तरह से अपनी जरूरत के लिए खत्म कर रहे हैं। ये रिसोर्सेज खत्म होने के कागार पे आ चुके हैं। तो क्या होगा अगर धरती के नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाए तो? इस बात को लेकर साइंटिस्ट अलग अलग सुझाव देते आए हैं। किसी ने बताया कि दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के बारे में, जो अब तक हम ज्यादा नहीं यूज करते, जैसे कि सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी और भी बहुत सारे। और किसी ने तो और एक हैबिटेबल प्लैनेट ढूंढने की बात भी कह दी है। तो अगर ये धरती छोड़ के हमको जाना पड़े तो हम जाएंगे कहाँ? क्योंकि हम इंसानों को अभी भी ये बात निश्चित रूप से नहीं पता है कि धरती के अलावा कहीं और जीने की पॉसिबिलिटीज है भी या नहीं। चांद पर लाइफ की पॉसिबिलिटी ढूंढने की कोशिश इंसान सालों से करते आए हैं, लेकिन अभी तक चांद पर ऐसा कुछ खास नहीं मिला जिससे हम इंसान इसमें रह पाए। तो क्या मार्स जो धरती के साथ हैबिटेबल जोन में है, ये हम इंसानों के लिए सही है या नहीं? चलिए पता लगाते हैं। जब हम मंगल ग्रह को एक्सप्लोर किए हैं, वहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज देखी गई है। हालांकि प्रेजेंट टाइम में मंगल में लाइफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिसर्च के मुताबिक फ्यूचर में शायद वहाँ पे लाइफ पॉसिबल होगी। तो क्या हम इंसानों का अगला डेस्टिनेशन मंगल ग्रह होगा? और क्या वहाँ पर धरती के इतने सारे इंसान एक साथ रह पाएंगे? अर्थ और मार्स के साइज को अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे धरती का टोटल सरफेस एरिया लगभग 51 करोड़ 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि मार्स का टोटल सरफेस एरिया सिर्फ 14 करोड़ 48 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जिससे कि ये पता चलता है कि मंगल ग्रह अर्थ के टोटल सरफेस से 30% से भी कम है। लेकिन देखा जाए तो धरती का 36 करोड़ 19 लाख स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ पानी है और सिर्फ 14 करोड़ 19 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन है जहाँ पे इंसान रह सकते हैं। तो ये तो पता चल गया कि मार्स का सरफेस एरिया और अर्थ के जमीन का सरफेस एरिया लगभग एक जैसा ही है। अब सोचने की बात ये है कि मार्स में सिर्फ जमीन ही है। साइंटिस्ट के मुताबिक एक समय पे मार्स के 30% एरिया समंदर हुआ करता था। 1976 में नासा के वाइकिंग प्रोग्राम से लेकर अब तक लॉन्च किए गए मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में इसका एविडेंस मिल चुका है, जिससे हम कह सकते हैं कि आज भी वो समंदर मार्स के सरफेस के नीचे किसी न किसी फॉर्म में मौजूद है। अगर ये 30% समंदर के एरिया मान के चले, तब भी मार्स का टोटल लैंड एरिया करीब 10 करोड़ 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इससे ये पता चलता है कि अर्थ से छोटा होने के बावजूद भी ये अर्थ के मुकाबले उसका 68% लैंड होल्ड करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि मार्स पर टोटल कितने पॉपुलेशन बच सकते हैं? अगर धरती की बात की जाए तो यहाँ का टोटल पॉपुलेशन 753 करोड़ के आसपास है और इस हिसाब से धरती की टोटल डेंसिटी 50 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। मतलब कि धरती पर हर एक स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 50 लोग रहते हैं। और अगर हम इसी पॉपुलेशन डेंसिटी को मार्स पर मेंटेन कर सकते हैं तो वहाँ पर करीब 510 करोड़ लोग आसानी से रह पाएंगे। पर इतना तो हम सबको पता ही है कि सिर्फ 50 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में नहीं रहते। धरती पर ऐसी जगह भी है जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है और कुछ जगह बहुत कम। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी मोनाको नाम के एक देश की है, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। यहाँ पर हर एक स्क्वायर किलोमीटर में करीब 26,000 लोग रहते हैं। अगर मोनाको के पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से देखें तो मार्स पर करीब 2.5 लाख करोड़ लोग आसानी से फिट हो सकते हैं और इसी तरह से धरती पर भी करीब 3.8 लाख करोड़ लोग आसानी से बच सकते हैं। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक दुनिया की पॉपुलेशन करीब 970 करोड़ के आसपास होगी और साल 2100 तक ज्यादा से ज्यादा ये 1100 करोड़ का होगा। और अगर हम उस टाइम तक मार्स पर जाके रहने की कोई टेक्नोलॉजी पा लेते हैं तो पर स्क्वायर किलोमीटर करीब 100 लोगों के हिसाब से धरती के लोग मार्स पर आसानी से फिट हो जाएंगे और इससे हमें वहां रहने में कोई भी रिसोर्सेज की कमी नहीं आएगी। अगर हम किसी ग्रह को अपना घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो वहां पर सिर्फ पहुंच जाना ही काफी नहीं होगा। हमें इस बात को भी एनालाइज करना पड़ेगा कि वहां पे जीने के लिए रिसोर्सेज क्या है। ये वो रिसोर्सेज हैं जिसकी हम धरती पे कदर नहीं करते और जिनको हम बिना सोचे समझे बर्बाद करते हैं, जैसे टेम्परेचर, ऑक्सीजन, पानी कितने हैं। मंगल का एवरेज टेम्परेचर करीब -63 डिग्री सेल्सियस है। अगर बात करें यहाँ के मैक्सिमम टेम्परेचर की तो वो है 35 डिग्री सेल्सियस, जो कि देखा जाए तो धरती के नॉर्मल टेम्परेचर जैसा ही है। इससे ये बात तो साफ पता चलती है कि मार्स अर्थ के मुकाबले काफी ठंडा है। मार्स पर केवल 0.146% ऑक्सीजन है, जो कि इतने सारे लोगों के लिए काफी नहीं होगा और वहाँ पर करीब 95.97% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। ऐसा हो सकता है कि हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके वहाँ पर प्लांट उगा सकते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा करने से पहले हमें मंगल ग्रह की मिट्टी को एनालाइज करना पड़ेगा। नासा के मुताबिक जो भी टेस्ट मार्स पे किए गए हैं उससे ये साफ पता चलता है कि मार्स के सॉइल पे ऑर्गेनिक मैटर्स का प्रेजेंस पाया गया है और ऐसे केमिकल्स के भी प्रेजेंस पाए गए हैं जो पेड़ पौधे उगाने में काफी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। लेकिन अभी वहाँ पे प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है। इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद हम मार्स को हैबिटेबल करने के काम पे लगे हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एलन मस्क, जिन्होंने तो ये तक बोल दिया है कि वो मार्स पे ही मरना चाहते हैं। उनका स्पेस एक्स प्रोग्राम और नासा मिलकर मार्स को हैबिटेबल बनाने के लिए रिसर्च में जुट गया है। तो आपको क्या लगता है, मार्स को हम कभी हैबिटेबल बना पाएंगे या फिर कोई दूसरा सोलर सिस्टम का प्लेनेट हमें ढूंढना पड़ेगा? हालांकि नासा ने अर्थ की तरह दूसरे सोलर सिस्टम के कुछ प्लैनेट्स को ढूंढ निकाले हैं। अगर इस वीडियो में 1000 लाइक आए तो हम इसके सेकंड एपिसोड में उस प्लैनेट के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।